गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल का डिस्कशन किए हुए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7C बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्वेश्चन जो बेस्ड होगा वो किस पे होगा? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल है और 3 वाइट बॉल है। कर 3 balls are drawn one by one without putting them. Find the probability that the balls are of same color. क्वेश्चन में क्या करे थोड़ा समझिए। पहला क्वेश्चन करे एक बैग है जिसमें 2 कलर के बॉल हैं। 5 ब्लैक बॉल है और 4 वाइट बॉल है। 3 balls are drawn। 3 balls are drawn one by one करके 3 बॉल्स निकाले जा रहे हैं विदाउट पुटिंग कहने का मतलब हुआ कि जिस बॉल को हम लोग एक बार निकालेंगे उसको फिर उस बैग में नहीं रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम में हम लोग फर्स्ट 1 बॉल ड्रॉन की तो वो बॉल क्या हुआ, बाहर ही रहेगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड बॉल ड्रॉन करेंगे और सेकेंड बॉल जो निकलेगा वो भी बाहर रहेगा और फिर से क्या करेंगे, थर्ड बॉल ड्रॉन करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जितने टाइम्स हम लोग बॉल निकालेंगे वो हम लोग का बाहर ही रहेगा और धीरे धीरे नंबर ऑफ बॉल्स बैग में क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। धीरे धीरे नंबर ऑफ बॉल्स बैग में क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, इफ़ेक्ट करेगा। सेकेंड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी को क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। उसी तरह से फर्स्ट और सेकेंड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी थर्ड बॉल की प्रोबेबिलिटी को क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बार जो सैंपल स्पेस होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल जो होंगे बैग में, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हम लोग को फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल आर सेम कलर। जो तीनों बॉल निकाल रहे हैं वो तीनों बॉल क्या होनी चाहिए, सेम कलर के होने चाहिए। तो तीनों बॉल सेम कलर होने का मतलब हो गया या तो तीनों बॉल रेड होगा, या तो तीनों बॉल ब्लैक होगा या तो तीनों बॉल वाइट होगा। दैट मीन्स रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब all three ball be black, और या तो फिर all 3 ball be white। या तो तीनों बॉल ब्लैक होगा या तो तीनों बॉल वाइट होगा। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे कि तीनों बॉल ब्लैक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 drawn ball
इज ब्लैक, इज ब्लैक। तीनों बॉल ब्लैक हो गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? जैसे पहला बॉल ब्लैक आएगा उसमें तो बैग में टोटल बॉल 9 ही रहेगा। पहला बॉल जो हम लोग निकालेंगे उसमें टोटल बॉल की संख्या कितनी होगी? 9। और वो बॉल ब्लैक होगा, इसकी चांसेस कितनी हैं? 5/9, क्योंकि 5 बॉल ब्लैक के हैं जिसमें से एक बॉल हम लोग ब्लैक के निकालेंगे और टोटल बॉल की संख्या कितनी होगी? 9। कब? जब हम लोग पहला बॉल निकालेंगे उस समय। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बॉल हम लोग निकालेंगे वो बाहर रहेगा और फिर से हम लोग क्या करेंगे? दूसरा बॉल बैग से निकालेंगे। तो दूसरा बॉल निकालेंगे वो भी ब्लैक होगा, उसके चांसेस कितने हैं? 4/8। क्यों? क्योंकि एक बॉल तो ब्लैक का निकल गया, 4 ही बॉल बैग में ब्लैक का रहा है और टोटल बॉल कितना रह गया? टोटल बॉल 8 रह गया। तो सेकेंड बॉल ब्लैक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8। एंड लास्ट थर्ड बॉल जो निकलेगा वो भी ब्लैक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। 3/7। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम में, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम में। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5/42। 5/42, यानी कि तीनों बॉल जो निकालें वो ब्लैक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/42। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 ड्रॉन बॉल इज वाइट। प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल 3 ड्रॉन बॉल इज वाइट। सिमिलरली, क्योंकि हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है तीनों बॉल का कलर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या तो तीनों ब्लैक हो जाए या तो तीनों वाइट हो जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 ड्रॉन बॉल इज वाइट। तीनों बॉल वाइट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पहला बॉल ब्लैक है, वाइट आएगा, तो बैग में वाइट बॉल की संख्या कितनी है? टोटल वाइट बॉल की संख्या है 4। टोटल वाइट बॉल की संख्या है 4 और टोटल बॉल की संख्या है 9। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पहला वाइट बॉल निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/9 इंटू नेक्स्ट 3/8 इंटू 2/7। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम में और 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम में, यानी कितना आ जाएगा? 1/21। तो हम लोग को क्या करना है? वैसे बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है जो सेम कलर के हुए। तो हम लोग के पास दोनों चांसेस है, या तो तीनों क्या हो जाएगा? या तो तीनों ब्लैक बॉल होगा या तो तीनों क्या होगा? वाइट बॉल होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा फाइनली? यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज required probability is equal to 5/42 प्लस 1/21। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 42 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 + 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7/42 एंड दिस इज इक्वल टू 1/6, यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। सेम इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। करे बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 5 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 कलर के बॉल दिए हुए बैग में, वाइट बॉल है, रेड बॉल है और ग्रीन बॉल है। करे 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अच्छा, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट या वाइट या रेड एंड या ग्रीन बॉल आर ड्रॉन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक वाइट बॉल, एक रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल निकले। तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि सर 3 बॉल यहाँ एक साथ निकाले जा रहे हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था कि 3 बॉल आपको 1 बाय 1 करके निकालना था, जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि ऑल 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 3 बॉल एक साथ निकाले जा रहे हैं, 3 बॉल एक साथ निकाले जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
एक बैग है जिसमें 3 कलर के बॉल हैं। बैग है जिसमें 3 कलर के बॉल हैं। 5 है रेड बॉल, 5 है रेड बॉल, 4 है वाइट बॉल एंड 6 है ग्रीन बॉल। 6 क्या है? ग्रीन बॉल है। कितने बॉल निकाल रहे हैं? वी ड्रॉन 3 बॉल एट रैंडम। एक साथ में 3 बॉल निकाले जा रहे हैं। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 ड्रॉन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट बॉल, 1 वाइट, 1 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल। 3 बॉल जो निकाल रहे हैं उसमें से एक वाइट होना चाहिए, एक रेड होना चाहिए और एक ग्रीन बॉल होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि सर जब भी हम लोग एक से अधिक बॉल या एक से अधिक कार्ड वन टाइम ड्रॉन करेंगे तो हमेशा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं वी यूज़ कॉम्बिनेशन इफ more than one ball or card will be drawn at random। अगर एक से अधिक बॉल या कार्ड अगर हम लोग ड्रॉन करते हैं एक साथ में तो हमेशा क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता था? NCR। मान लीजिए n में से r बॉल सेलेक्ट कर रहे तो NCR। इसका फॉर्मूला क्या बनता था? n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता था। फैक्टोरियल आपको बताए थे, कॉम्बिनेशन का फार्मूला भी बताए थे, सब इसी पे कैलकुलेट होगा। r का जो वैल्यू होगा कम से कम क्या होगा? 0 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? n होगा। ये सारे रिजल्ट हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम लोग एक साथ कितने बॉल निकाल रहे हैं? एक साथ हम लोग यहाँ पे 3 बॉल निकाल रहे हैं और टोटल बॉल की संख्या कितनी है? टोटल बॉल की संख्या है 15। टोटल बॉल की संख्या 15 एंड नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल कितना है? नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल है, कितने बॉल निकाल रहे हैं? 3। एक साथ हम लोग 3 बॉल निकाल रहे हैं। तो अगर एक साथ 3 बॉल निकाल रहे हैं तो उसमें से एक रेड होगा, एक वाइट होगा, एक ग्रीन होगा। एक रेड बॉल होगा, एक वाइट बॉल होगा और एक ग्रीन बॉल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, लिख सकते हैं इसी को मिटा के यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, या तो NE इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर एक रेड बॉल निकलेगा तो 5 में से एक रेड बॉल निकलेगा 5C1, एक वाइट बॉल निकलेगा तो 4C1, अच्छा एक ग्रीन बॉल निकलेगा तो 6C1। टोटल 3 बॉल निकले जिसमें एक वाइट, एक रेड और एक ग्रीन हो गया। अच्छा NS का अगर बात करें तो टोटल बॉल में से कितने बॉल निकल रहे हैं? टोटल बॉल में से 3 बॉल निकल रहे हैं। तो NS का बात करें तो 15C3। टोटल 15 बॉल हैं जिसमें से 3 बॉल निकाले जा रहे हैं, तो 15C3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5C1 इंटू 4C1 इंटू 6C1 बाई 15C3। अब सबका हम लोग कॉम्बिनेशन ब्रेक करेंगे। तो कॉम्बिनेशन जैसे 5C1 तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना बताया था? 1, और 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल रह जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी 5C1 का वैल्यू कितना होगा? 5। उसी तरह से 4 सिमिलरली कर सकते हो। 4C1 का वैल्यू हो जाएगा 4 और 6C1 का वैल्यू हो जाएगा 6।
4 C1 का वैल्यू 4 और 6 C1 का वैल्यू 6, ऐसा आएगा। और एक और कॉम्बिनेशन क्या है 15C3, तो अगर 15C3 सॉल्व करते हैं 15C3 तो दिस इज इक्वल टू हुआ कितना 15 फैक्टोरियल बाई 15 माइनस 3 देन 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये लिखा जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 12 फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा, 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम में और 2 से 14 कट जाएगा 7 टाइम में। तो रिज़ल्ट कितना आएगा, रिज़ल्ट आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13 यानी 35 इंटू 13, 35 इंटू 13। तो 35 को अगर 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा 5 3 15 1 9 1 10 और 35 455 हो जाएगा, यानी इसका प्रोडक्ट होगा 455। तो 15C3 का वैल्यू हो गया 455 और नोमिनेटर में कितना आ गया 5 इंटू 4 इंटू 6, 5 इंटू 4 इंटू 6। तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, रिक्वायर्ड क्वालिटी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिख सकते कितना 5 इंटू 4 इंटू 6 बाई 5 इंटू 7 इंटू 13, ऐसा है। तो 5 से 5 कटेगा, 6 से 4 यानी 24 आएगा ऊपर में और 9 डिवाइडेड बाई 91, 24 बाई 91, ये इसका रिक्वायर्ड क्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1 बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स and a second bag contain 4 red ball and 7 black ball. Sorry. ठीक है, कर कि 7 black ball is drawn at random from each bag. कर 1 ball is drawn at random from each bag. What is the probability that both the same color, दोनों जो होगा वो सेम कलर के होंगे। तो दोनों सेम कलर के कब होंगे, जब दोनों रेड बॉल निकलेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया कि 2 बैग बनाया लेकिन दोनों में कलर अलग अलग बॉल के डाल दिए। दोनों में जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि 2 बैग है, ये हो गया बैग 1 और ये हो गया बैग 2, 2 बैग हैं। फर्स्ट बैग में 5 रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल है। और वही सेकेंड बैग में 4 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 4 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। तो देखिए दोनों में सेम कलर के कौन बॉल है, सर दोनों में सेम कलर के तो सिर्फ रेड बॉल है, यहाँ तो वाइट डाल दिया, यहाँ ब्लैक डाल दिया। तो अगर दोनों से 1 बॉल निकाल रहे हैं और दोनों सेम कलर का हो, उसकी क्या चांसेस है कि सर यहाँ से भी रेड बॉल आना चाहिए और यहाँ से भी रेड बॉल आना चाहिए। तभी तो दोनों बैग से जो बॉल ड्रॉन होगा वो क्या होगा, सेम कलर का होगा। दोनों बैग से जो बॉल ड्रॉन होगा वो सेम कलर का कब होगा, जब दोनों बैग से क्या निकाला जाए, रेड बॉल निकाला जाए। अगर यहाँ से हम लोग वाइट बॉल निकालते हैं, यहाँ से ब्लैक बॉल निकालते हैं, या तो यहाँ से वाइट यहाँ से रेड, या यहाँ से वाइट यहाँ से ब्लैक, या यहाँ से रेड यहाँ से ब्लैक, ऐसा कुछ अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या दोनों का सेम कलर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक फर्स्ट बैग से रेड निकल गया और सेकेंड बैग से ब्लैक निकल गया, तो सेम कलर का होगा, नहीं होगा। अगर फर्स्ट बैग से वाइट निकल गया और सेकेंड बैग से रेड निकल गया तो सेम कलर का होगा, नहीं होगा। अगर मान लेते फर्स्ट बैग से वाइट निकल गया और सेकेंड बैग से ब्लैक निकल गया तो सेम कलर का होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों से रेड बॉल निकाला जाए तो सेम कलर का होगा। तो हम लोग के पास तो चांसेस तो एक ही तो बन रहा है कि सर दोनों से कैसा बॉल आना चाहिए, रेड कलर का बॉल आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक बैग में
फर्स्ट बैग में 5 रेड और 3 वाइट बॉल है, सेकेंड बैग में 4 रेड और 7 ब्लैक बॉल है। वी हैव करा क्या यहाँ पे 1 बॉल, 1 बॉल is drawn at random from both बैग। दोनों बैग से एक एक बॉल क्या किया निकाला जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल बी सेम कलर। जो बॉल हम लोग निकाल रहे हैं वो दोनों बॉल क्या होने चाहिए, सेम कलर के होने चाहिए। तो रिक्वायर्ड यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। पहले बैग से रेड बॉल आएगा, इसकी चांसेस कितनी है 5/8। टोटल रेड बॉल की संख्या 5 और टोटल बॉल की संख्या 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग से भी रेड बॉल आ गई, इसके चांसेस कितने 4/11। पहले बैग से रेड बॉल आने के चांसेस 5/8 और दूसरे बैग से रेड बॉल आने के चांसेस 4/11। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इज बोथ बॉल विल बी सेम कलर। We have to find probability that is both ball be same color। दोनों बॉल सेम कलर के होंगे। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8 इंटू 4/11। तो 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम में, एंड दिस इज इक्वल टू 5/22। तो रिक्वायर्ड क्वालिटी इसका कितना होगा 5/22 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है क्या, दिस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन कंटेन respectively 3 girls and 1 boys, 2 girls and 2 boys, 1 girls and 3 boys। करे one child is selected at random। करे एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया फ्रॉम ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप से एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया। करे सो दैट द चांस द 3 selected consist of 1 girl and 2 boy is 13/32। मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है अब कि जो एक गर्ल्स और 2 बॉयज़ का सिलेक्शन हो सकता है, प्रत्येक ग्रुप से क्या किया गया एक एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया, एक गर्ल्स और 2 बॉयज़ सिलेक्शन होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 13/32 होगा। तो देखिए सेम यहाँ पे भी है, बॉल नहीं चिल्ड्रन से रिलेटेड है। 3 तरह का ग्रुप है, 3 ग्रुप है। तीनों ग्रुप में चाइल्ड का मैंने बच्चे का नंबर है, इसे यहाँ लिख सकते हैं 3 ग्रुप है। ग्रुप ए, ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड ग्रुप एंड एक थर्ड ग्रुप। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में 3 गर्ल्स हैं एंड 1 बॉयज़ है, 3 गर्ल्स 1 बॉयज़। सेकेंड ग्रुप में 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। एंड थर्ड ग्रुप में 1 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, 1 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। करा क्या 1 child be selected from each group। प्रत्येक ग्रुप से एक चाइल्ड सेलेक्ट किया गया। तो मान लीजिए पहले ग्रुप से, या तो यहाँ लिखते फ्रॉम G1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ इक्वल टू क्या होगा 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स सेलेक्टेड
चाइल्ड विल बी गर्ल्स इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, फ्रॉम G2 से प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ 2/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इज ऑल्सो 2/4 एंड फ्रॉम G3 थर्ड ग्रुप से प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया। मान लीजिए पहला ग्रुप से बॉय सेलेक्ट होगा, इसके चांसेस कितने हैं 1/4, और दूसरे या गर्ल सेलेक्ट होगा उसके चांसेस कितने हैं 3/4। तो अगर प्रत्येक ग्रुप से एक एक चाइल्ड सिलेक्ट किया गया यानी नंबर ऑफ सिलेक्टेड चाइल्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ सिलेक्टेड चाइल्ड इज इक्वल टू 3। 3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। हम लोग को क्या करना है, we have to find probability, we have to find क्या probability of कितने, probability of 1 girls and 2 boys। वो किसी भी ग्रुप का हो सकता है, वो किसी भी ग्रुप का हो सकता है। ये बताना कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 13/32 के बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए पहले ग्रुप से गर्ल्स सेलेक्ट हो गए तो दूसरे बाकी 2 ग्रुप से क्या होगा, बॉयज़ सेलेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग को गर्ल्स एक ही सेलेक्ट करना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पहले ग्रुप से अगर मान लेते गर्ल्स सेलेक्ट हो गया तो 3/4, बाकी के दोनों ग्रुप से क्या सेलेक्ट होना चाहिए, बॉयज़, तो क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 3/4। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि पहले ग्रुप से बॉय सिलेक्ट हो तो क्या हो जाएगा 1/4, और फिर दूसरे ग्रुप से गर्ल सिलेक्ट हो जाए तो 2/4, और फिर तीसरे ग्रुप से बॉय सिलेक्ट हो जाए तो 3/4। ये भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए पहले ग्रुप से बॉय सिलेक्ट हो और दूसरे और तीसरे ग्रुप से गर्ल सिलेक्ट हो, पहले ग्रुप से बॉय सिलेक्ट हो ऐसा भी हो सकता है कि पहले ग्रुप से क्या सिलेक्ट हो, बॉयज़, तो क्या हो जाएगा 1/4, और दूसरे अच्छा, हम लोग को ये ध्यान रखना है ना कि दूसरे और तीसरे ग्रुप से गर्ल्स, माने गर्ल्स तो एक ही सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेकेंड ग्रुप से गर्ल्स का सिलेक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब और कोई चांसेस हो सकता है कि जैसे आप सोचिए क्या क्या हुआ कि जीवन से क्या बना, जीवन से एक बॉयज़ एक गर्ल्स। G2 से क्या बनेगा, G2 से हो सकता है कि एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, G3 से एक बॉयज़ और एक गर्ल्स। तो ये 3 फॉर्मेट पॉसिबल हो सकता है अभी। कब, जब एक गर्ल्स और 2 बॉयज़ का कॉम्बिनेशन होगा तो जिस ग्रुप से बॉयज़ का सेलेक्ट होगा उस ग्रुप से गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को प्रत्येक ग्रुप से क्या करना है, एक ही चिल्ड्रेन को सिलेक्ट करना, एक ही चाइल्ड को सिलेक्ट करना। तो अगर पहले ग्रुप से, मान लीजिए पहले ग्रुप से हम लोग गर्ल्स का सिलेक्शन किए तो सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप से बॉयज़ सिलेक्ट होगा। दूसरा क्या ऑप्शन बना कि अगर मान लीजिए पहले ग्रुप से बॉयज़ का सिलेक्शन हुआ तो दूसरे ग्रुप से गर्ल्स हो सकता है, दूसरे ग्रुप से गर्ल्स हो सकता है, तो गर्ल्स होगा तो 2/4, और फिर तीसरे ग्रुप से बॉयज़ होगा तो 3/4। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि पहले ग्रुप से बॉयज़, दूसरे ग्रुप से बॉयज़ सिलेक्ट हो गया, दूसरे ग्रुप से बॉयज़ सिलेक्ट हो गया तो 2/4, तो उस केस में गर्ल्स कहाँ से सिलेक्ट हो गए, G3 से 1/4,
और फिर बॉयज़ गर्ल्स कहाँ से सेलेक्ट होगी, जी तीसरे ग्रुप से, और फिर बॉयज़ कहाँ से सेलेक्ट होगा, यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ऐसा हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वालिटी कितना हो जाएगा, 3 2 6 6 और 6 3 18, 18/64 प्लस 6/64 प्लस 2/64, तो ये हो जाएगा कितना, 26/64, 26/64, यानी दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 13/32, 13/32, ये इसका रिक्वायर्ड क्वालिटी हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।